जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण देवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात के 12 बजे मथुरा के राजा कंस की जेल में वसुदेव जी की पत्नी देवी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तिथि में रोहिणी नक्षत्र का विशेष महात्म्य है। इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजाया जाता है। स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं और रात के 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज से श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी जाती है और प्रसाद का वितरण किया जाता है। प्रसाद ग्रहण करके इस जन्माष्टमी के व्रत को खोला जाता है। तो आइए अब हम कृष्ण जन्माष्टमी की कथा का श्रवण करते हैं। सभी बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। बात द्वापर युग की है, जब पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे थे। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके अपनी व्यथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी पृथ्वी और सब देवताओं को साथ में लेकर श्री विष्णु जी के पास क्षीर सागर में गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। सभी के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान श्री विष्णु की निद्रा भंग हो गई। भगवान ने ब्रह्मा तथा सभी देवताओं को देखकर उनके आने का उनसे कारण पूछा। तब पृथ्वी बोली कि हे भगवान, मैं पापों के बोझ से दबी जा रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले कि मैं अब ब्रिज मंडल में अर्थात ब्रिज की धरती पर वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सब देवतागण ब्रिज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद देवता ब्रिज मंडल में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में राजा उग्रसेन का शासन था। राजा उग्रसेन के पुत्र का नाम था कंस। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर उनको जेल में डाल दिया और स्वयं उस राजगद्दी का उत्तराधिकारी बन गया, अर्थात स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वसुदेव जी के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करके उसको रथ के साथ लेकर जा रहा था तो वहां एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े ही प्रेम के साथ विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की इस ऐसी बात को सुनकर कंस अब क्रोध से भरकर देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया। कंस ने सोचा कि देवकी न रहेगी तो उसका पुत्र भी नहीं होगा। तब वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है। देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं देवकी की 8वीं संतान को जब वह पैदा होगी तो तुम्हें लाकर सौंप दूंगा। तब तुम्हारी समझ में जो कुछ आए उस संतान के साथ तुम वैसा ही व्यवहार करना। यह सुनकर कंस ने वसुदेव जी की बात को स्वीकार कर लिया और वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां पर आ पहुंचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा, गिनती प्रथम से की जाए या फिर अंतिम गर्भ से शुरू होगी। अब यह सुनकर कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वसुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट करके उनसे कहा कि मैं अब बालक का रूप धारण करता हूँ। वसुदेव, तो मुझे तत्काल ही गोकुल में नंद के यहाँ पहुंचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी हुई उस कन्या को लाकर तुम कंस को सौंप दो। तत्काल ही वसुदेव जी की हथकड़ियां खुल गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वसुदेव जी श्री कृष्ण को एक सोप में रखकर गोकुल को चल दिए। अब रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए अपने उफान पर थी। तब भगवान ने अपने पैर नीचे लटका दिए सूप से बाहर। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर अब यमुना
वापस घट गई, अर्थात यमुना का पानी कम हो गया। वसुदेव जी अब यमुना को पार करके गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा की बगल में सुलाकर यशोदा की नवजन्मी कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे अब पूर्ववत बंद हो गए। वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गईं। जो पहरेदार सोए हुए थे अब वह जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर उसको पटककर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण करके वह बोली कंस से कि हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ है? तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए गोकुल में अनेक दैत्य भेजे, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला और बड़े होने पर श्री कृष्ण ने कंस को मारकर फिर से राजा उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। श्री कृष्ण की पुण्य जन्म तिथि को तभी से सारे देश में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। सभी बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। आशा करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। हरे कृष्णा।